सैलरी के टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हुए अब आगे इस मोड़ पर आकर पहुंचे हैं कि सैलरी में हम क्या क्या शामिल करेंगे। तो अभी बच्चों लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सैलरी में बेसिक सैलरी होती है। बेसिक सैलरी का आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दे दिया कि एरियर ऑफ सैलरी भी होगी, एडवांस सैलरी भी होगी, प्रीवियस एम्प्लॉयर से मिली हुई होगी और करंट एम्प्लॉयर की होगी। तो अगर प्रीवियस ईयर में कुछ भी मिला आपको इन द फॉर्म ऑफ सैलरी तो उसे आप बेसिक सैलरी में इंक्लूड करेंगे और सैलरी का ग्रेड पे भी हो सकता है, ये भी लास्ट वीडियो में आपको बता चुका हूँ। अब बच्चों आइए देखते हैं अलाउंसेज। अलाउंस क्या होते हैं? भत्ते। देखो बच्चों, अलाउंसेज एक ऐसे होते हैं जो जगह जगह पर जाने पर बदल जाते हैं अपने आप। जैसे आप मुंबई में हैं, आप दिल्ली में हैं, एनसीआर में हैं या रूरल एरिया में हैं, तो जगह जगह पर आप देखेंगे कुछ अलाउंसेज वहाँ बढ़ जाते हैं, कुछ अलाउंसेज यहाँ कम हो जाते हैं। उसके बहुत सारे रीजन होते हैं, क्योंकि एम्प्लॉयज को हमें ट्रांसफर करना पड़ता है, एक जगह से दूसरे जगह ले जाते हैं। तो जब तक उसे कुछ एडिशनल बेनिफिट ना दे दूं तब तक वो हमारे साथ में रहने में दिक्कत क्रिएट करता है, प्रॉब्लम होती है। आपको भी होती है, आपको भी होगी। जब आप एक सैलरीड एम्प्लॉय बनेंगे तब आपको भी मालूम होगा कि हम आपको छत्तीसगढ़ भेज दें, हम आपको जम्मू कश्मीर भेज दें, तो आप नौकरी छोड़ना पसंद करेंगे लेकिन जाना नहीं चाहेंगे। कारण उसके पीछे बहुत से हो सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ ऐसे अलाउंसेज हैं जो सब जरूरी नहीं कि सारे अलाउंसेज आपको मिलते ही हों, सभी एम्प्लॉयर सारे अलाउंसेज प्रोवाइड ही करता हो, लेकिन आपको देखना है कि ये अलाउंसेज कुछ होंगे जो फुली टैक्सेबल होंगे, कुछ अलाउंसेज पार्टली टैक्सेबल होंगे, कुछ अलाउंसेज फुली एग्जेम्प्टेड होंगे। अलाउंसेज को बिल्कुल अच्छी तरह से अपने माइंड में सेट करके चलेंगे तभी आप सैलरी की कंप्यूटेशन कर पाएंगे। फॉर कंप्यूटेशन ऑफ सैलरी इट इज वेरी एसेंशियल टू हैव अ प्रॉपर नॉलेज ऑफ ऑल ऑफ द अलाउंसेज। सभी अलाउंसेज आपको मेमोराइज हो जाना चाहिए। देखिए बच्चों, सबसे पहले है डियरनेस अलाउंस। डियरनेस अलाउंस तो आप अच्छी तरह जानते होंगे, इसे हिंदी में महंगाई भत्ता कहते हैं। ये महंगाई भत्ता हर जगह पर अलग अलग होता है, कभी एक जैसा नहीं होता। उत्तर प्रदेश में कुछ और है, मध्य प्रदेश में कुछ और है, मुंबई में कुछ और है, जम्मू कश्मीर में कुछ और है। हर जगह पर डीए उनका महंगाई के अकॉर्डिंग वहां पर रखा जाता है। तो दैट इज फुली टैक्सेबल। डीए जब कभी भी होगा तो ये फुली टैक्सेबल होगा, यानी बेसिक सैलरी के साथ इसे हम ऐड कर देंगे। क्या करेंगे बच्चों? बेसिक सैलरी के साथ ये जितने भी अलाउंसेज हैं, इफ दे आर अलाउड टू द एसएससी या एम्प्लॉय, अगर एम्प्लॉय को आपने दिया है और एम्प्लॉय ने इसे पाया है तो ये सभी आपके टैक्सेबल होंगे, फुली टैक्सेबल होंगे। मैं केवल इनके टर्म्स को इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि ये होते क्या हैं और क्यों मिलते हैं। नेक्स्ट देखिए बच्चों, डियरनेस पे। तो डियरनेस पे इज अ पार्ट ऑफ डियरनेस अलाउंस। डियरनेस पे इज अ पार्ट ऑफ डियरनेस अलाउंस। इट इज अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ये अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट होता है जस्ट फॉर कंप्यूटेशन ऑफ हाउस रेंट अलाउंस, रेंट फ्री एकोमोडेशन एंड सो मेनी अदर बेनिफिट्स। तो हम बेनिफिट्स को भी और पार्टली टैक्सेबल अलाउंसेज को भी कैलकुलेट करने के लिए डियरनेस पे का यूज करेंगे। यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होती है बच्चों को डीए और डीपी में। देखें, अगर डियरनेस अलाउंस अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, इट मीन्स डियरनेस अलाउंस इज डियरनेस पे। If dearness pay has been included for computation of any benefit, तो it means कि dearness allowance ही DP बन चुकी है, DP है, राइट बच्चों। तो यहाँ पर आपको देखना है कि dearness allowance और dearness pay, dearness pay is always under the terms of employment होती है। इसे हम पार्टली टैक्सेबल अलाउंसेज या बेनिफिट्स को कैलकुलेट करने में या परक्विजिट्स को कैलकुलेट करने में यूज किया जाता है, जबकि डियरनेस अलाउंस का यूज बिल्कुल नहीं किया जाता, राइट। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन डियरनेस अलाउंस एंड डियरनेस पे। अब आप देखें, कभी कभी क्या होता है कि आप रूरल एरिया में होते हैं तो देयर आर सो मेनी एक्सपेंसेस दैट आर नॉट टू बी डन बाय यू।
बहुत सारे खर्चे ऐसे होते हैं जो आपको नहीं भी करने पड़ते हैं, यू कैन मैनेज देम, क्योंकि वहाँ पर अवेलेबल मार्केट नहीं है, शॉपिंग मॉल नहीं है, अवेलेबल रोड्स नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल नहीं है, तो वहाँ पर क्या होता है कि आपके खर्चे मिनिमाइज हो जाते हैं। लेकिन जब आप किसी सिटी में जाते हैं, किसी अच्छे सिटी में जाते हैं या मेट्रोपोलियन सिटीज में जाते हैं, तो वहाँ पर वो सारी सुविधाएं अवेलेबल हैं। तो जब वहाँ पर सारी सुविधाएं होती हैं तो विश्वास मानो के खर्चे भी ज़्यादा होते हैं, राइट। तो ये है CCA, सिटी कंपेंसेटरी अलाउंस। सिटी कंपेंसेटरी अलाउंस यानी कि नगर क्षति पूरक भत्ता। ये नगर के अंदर, सिटी के अंदर ये खर्चे होते हैं और देहात में ये खर्चे नहीं होते। इसलिए इफ एनी एम्प्लॉय इज ट्रांसफर फ्रॉम रूरल एरिया टू द अर्बन एरिया या मेट्रोपोलियन सिटीज में, तो जब उसे दूसरे जगह पर हम ट्रांसफर करते हैं तो वहां पर ये अलाउंसेस अलाउ किया जाता है, राइट। दिस इज ऑल्सो फुली टैक्सेबल अलाउंसेस। नेक्स्ट देखिए मेडिकल अलाउंस। मेडिकल अलाउंस, मेडिकल इट इज फिक्स अमाउंट दैट इज पेड टू द एम्प्लॉय फॉर मेडिसिन। तो मेडिसिन के लिए उन्हें फिक्स अमाउंट दिया जाता है, कंटिन्यू प्रोवाइड किया जाता है। तो ये मेडिकल अलाउंस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ योर बेसिक सैलरी। तो बेसिक सैलरी में इसे भी हम ऐड कर देंगे, ये भी फुली टैक्सेबल है। नेक्स्ट है सर्वेंट अलाउंस। कुछ ऐसे एम्प्लॉयज होते हैं जो हाई प्रोफाइल के होते हैं, तो दे आर अलाउड सर्वेंट, दे आर अलाउड सर्वेंट। तो दिस सर्वेंट इज पेड फ्रॉम द एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर पे करता है ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉय, एम्प्लॉय के लिए पेमेंट होती है। तो सर्वेंट का जो पेमेंट है वो भी एम्प्लॉय के सैलरी के साथ ऐड कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि सैलरी जितना भी आपको मिलता है उससे कुछ ना कुछ पोर्शन आपके लिए और खर्चा किया जाता है। तो और खर्चा हम जो कर रहे हैं आपके लिए सर्वेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो सर्वेंट की भी सैलरी जो पेमेंट की जाएगी उस पर टैक्स आपसे वसूला जाएगा, राइट। तो सर्वेंट अलाउंस इज ऑल्सो फुली टैक्सेबल अलाउंस है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस है। जस्ट फॉर नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस, ये एक प्रैक्टिसिंग के लिए अलाउंस प्रोवाइड किया जाता है, तो ये भी आपकी फुली टैक्सेबल अलाउंसेज का पार्ट होता है। ऐसे लर्न करते चले जाइए। वार्डन अलाउंस, तो वार्डन वही हो सकता है जो कहीं पहले एम्प्लॉय हो, जब वो एम्प्लॉय है तभी वो वार्डन है। तो वार्डन बनने के बाद केवल वार्डन की सैलरी अगर है तो बेसिक सैलरी होगी, तो कोई बात नहीं। और अगर हम प्रोफेसर भी हैं और साथ साथ में वार्डन भी हैं, तो वार्डन के लिए हमें क्या होगा, एक्स्ट्रा रेम्यूनरेशन प्रोवाइड होगा, एक्स्ट्रा अमाउंट प्रोवाइड होगा जस्ट फॉर प्रोवाइडिंग दिस टाइप ऑफ सर्विसेज। तो इसके लिए ये भी अलाउंसेज भी फुली टैक्सेबल होगा, ये भी बेसिक सैलरी के साथ ऐड कर दिया जाएगा। नेक्स्ट देखिए बच्चों, डेपुटेशन अलाउंसेज। डेपुटेशन अलाउंसेज इज ऑल्सो प्रोवाइडेड टू द एम्प्लॉय ऑन फ्रॉम द एम्प्लॉयर। तो दिस इज ऑल्सो फुली टैक्सेबल अलाउंसेज, इसको भी सैलरी के साथ ऐड कर दिया जाएगा। कमीशन, कमीशन बच्चों दो टाइप का होता है, एक तो फिक्स कमीशन होता है और एक कमीशन ऑन सेल्स होता है। कमीशन ऑन सेल्स, चलिए ठीक है, कमीशन ऑन सेल्स या कमीशन बेस्ड ऑन फिक्स परसेंटेज ऑन टर्नओवर। तो दो टाइप का कमीशन है। जब कमीशन फिक्स होगा तो बेसिक सैलरी के साथ उसे तो ऐड करना ही है। कमीशन बेस्ड ऑन फिक्स परसेंटेज ऑन टर्नओवर, ये भी बेसिक सैलरी के साथ ऐड करना है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। देखिए, डेयरनेस पे और कमीशन फिक्स परसेंटेज ऑन टर्नओवर, ये दोनों पार्ट अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट होते हैं, तो इनको हम आगे कंप्यूटेशन में यूज करेंगे। यहाँ पर एक पॉइंट और आप इंक्रीज कर लें, कमीशन ऑन सेल्स, सॉरी लिखा हुआ है 12 नंबर पॉइंट है कमीशन ऑन सेल्स। तो बच्चों अगर कमीशन ऑन सेल्स है, डीपी है, तो ये दोनों को पहले से ही सेट करके माइंड में रखो, क्योंकि इनकी जरूरत अभी आगे फिर से आएगी। अभी हम पार्टली टैक्सेबल अलाउंसेज कैलकुलेट करेंगे तो वहां पर इनका नीड होगी।
डीपी की और ये, और वैसे ये फुली टैक्सेबल हैं, इनको सैलरी के साथ ऐड करते हुए चले जाइए, कोई बात नहीं। लेकिन जब हम कंप्यूटेशन करेंगे, चाहे पार्टली टैक्सेबल अलाउंसेज का हो या परक्विजिट्स का हो या बेनिफिट्स का हो, तो वहां पर भी इन अलाउंसेज की रिक्वायरमेंट होगी कैलकुलेशन करने के लिए, बिकॉज बोथ आर अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट होते हैं। नेक्स्ट देखिए बच्चों, ओवर टाइम अलाउंस। ओवर टाइम अलाउंस क्या है? यू हैव बीन प्रोवाइडेड फिक्स टाइम फॉर वर्क, 8 आवर्स, 8 घंटे आप काम करते हैं, 8 घंटे के अलावा अगर आपने एक्स्ट्रा काम किया है तो यू विल बी प्रोवाइडेड डबल सैलरी फॉर दैट पीरियड ऑफ टाइम। उस समय के लिए आपको डबल पीरियड मिलता है, डबल टाइम, डबल सैलरी मिलती है, तो वो भी आपकी सैलरी का पार्ट होगा, उसे भी आप फुली टैक्सेबल अलाउंसेज में ऐड कर देंगे। नेक्स्ट देखिए बच्चों, टिफिन अलाउंस। टिफिन अलाउंस क्या होता है? एम्प्लॉयज को खाने पीने के लिए टिफिन की व्यवस्था की गई, व्यवस्था नहीं की गई बल्कि उसे पेमेंट कर दिया गया, लीजिए और खाते पीते रहो, ठीक। तो दिस अमाउंट विल बी एसेसेबल इन द हैंड ऑफ एम्प्लॉय, एम्प्लॉय के हाथ में इसे भी हम टैक्सेबल कर देंगे। नेक्स्ट देखिए बच्चों, रूरल अलाउंस। तो जैसे सिटी कंपेंसेटरी अलाउंस था, वैसे ही सेम रूरल अलाउंस भी होता है। रूरल अलाउंस को भी हम सैलरी में ऐड करेंगे, यानी ये भी फुली टैक्सेबल अलाउंसेज होता है। प्रोजेक्ट अलाउंस फुली टैक्सेबल अलाउंसेज होता है, मैरिज अलाउंस फुली टैक्सेबल अलाउंसेज होता है, हेल्थ अलाउंस या हॉलीडे अलाउंस एक्सेट्रा, दे ऑल आर द पार्ट ऑफ फुली टैक्सेबल अलाउंसेज। आपको एक बात ध्यान रखनी है कि ये सभी अलाउंसेज फुली टैक्सेबल हैं, इसके अलावा भी कुछ अलाउंसेज फुली टैक्सेबल हो सकते हैं। ध्यान रखें, those allowances which are not partly taxable and fully exempted, they may be included under fully taxable allowances. fully taxable allowances के अंदर उनको भी शामिल कर लिया जाएगा जो partly taxable नहीं है और fully exempted allowances नहीं है। तो बच्चों, अभी आपको fully taxable allowances के पार्ट हमने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम आपको partly taxable allowances और fully एग्जेम्प्टेड अलाउंसेज को एक्सप्लेन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।